अपने उंगली से क्या करना है, अपने दोनों टो को पकड़िए और एल्बो का सहारा लेते हुए पीछे की तरफ लेट जाएं। पीछे की तरफ लेट कर फिर आपने बॉडी वेट को क्या करना है, अपने गर्दन के ऊपर लेना है। इस तरह पूरा आर्क बनाना है और इस तरह सिर को नीचे लगाएं, बॉडी को ऊपर उठा के रखें अपने। आसन की अंतिम स्थिति में 15 से 20 सेकंड तक बने रहें। आसन को धीरे धीरे रिलीज कीजिए। पद्मासन को भी रिलीज कीजिए, वो पोजीशन जो पैट वाली। नेक्स्ट आसन हम करेंगे उत्कटासन। उत्कटासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों पे आ जाएं। हम सीट चेयर पोजीशन भी बोलते हैं इसको, और दोनों हाथ सामने रखें। इसको उत्कटासन कहते हैं। नज़र सामने, कमर सीधा रखें, गर्दन सीधा रखें। नेक्स्ट आसन हम करेंगे मलासन। मलासन के अभ्यास के लिए इसी में हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे और नमस्कार मुद्रा बना लीजिए। अपनी चेस्ट के सामने घुटनों को प्रेशर डालें दोनों एल्बो से। गर्दन को सीधा रखें, कमर को सीधा रखें, नज़र सामने, उत्कटा। ये मलासन है। अंतिम स्थिति में 20 से 25 सेकंड तक बने रहें। नेक्स्ट आसन हम करेंगे मंजरी आसन। मंजरी आसन के अभ्यास के लिए इसको कैट पोजीशन भी बोलते हैं। दोनों हथेली को अपनी ज़मीन पर लगाएं, दोनों घुटने ज़मीन पर लगाएं। जैसे बिल्ली जो रहती है वो जब सोकर उठती है तो उसी पोजीशन में होते हैं। जैसे वो इस तरह पोजीशन बनाती है, वही पोजीशन से ये आसन किया जाता है। पहली पोजीशन होती है इसमें ऊपर की तरफ ऐसे पूरा कमर को ऊपर उठाना अपने को, फिर धीरे धीरे क्या करना है, कमर को नीचे की तरफ ले जाना है। फिर से पूरा कमर को ऊपर उठाएं, गर्दन को नीचे दबाएं, पूरा फिर नीचे की तरफ ले जाएं, गर्दन को ऊपर उठाएं। आसन को रिलीज कीजिए, दंडासन में बैठ जाएं। आसन के द्वारा तनाव और खिंचाव को दूर कीजिए। अब हम करेंगे कुछ पेट के बल किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। अपनी जगह पर पेट के बल लेट जाएं। सबसे पहले हम करेंगे सलभासन। सलभासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों हथेली को थाई मसल्स के नीचे लगाएं और दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएं। ठुड्डी को जमीन से स्पर्श रखें, पैरों को ऊपर उठा के रखें, नी टाइट रखिए। आसन की अंतिम स्थिति 15 से 20 सेकंड तक बने रहें। आसन को धीरे धीरे रिलीज कीजिए। आसन के द्वारा तनाव खिंचाव को दूर कीजिए। मकरासन में लेट जाए, दोनों हथेलियों को ओवरलेट कीजिए, फोरहेड को दोनों हथेलियों पर रखें, आई क्लोज, नॉर्मल ब्रीदिंग। पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखिए, एडी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। मकरासन एक शरीर शिथिलात्मक आसन है। जो भी हम पेट के बल करते हैं आसन, उसके बाद ये इस आसन का अभ्यास करते हैं रिकवरी के लिए। नेक्स्ट आसन हम करेंगे भुजंगासन। दोनों पैरों को मिलाएं, अपने हथेली को अपने कंधे की चौड़ाई के अनुसार रखिए। बेल्ट की लाइन के हिस्से को ऊपर की तरफ उठाएं, धीरे धीरे नजर सामने। आसन को धीरे धीरे रिलीज कीजिए। मकरासन में लेट जाएं। नेक्स्ट आसन हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन के अभ्यास के लिए अपने राइट लेग को फोल्ड कीजिए, राइट हैंड की मदद से राइट एंकल को पकड़ें। लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए, लेफ्ट हैंड की मदद से लेफ्ट एंकल को पकड़ें और दोनों पैरों को चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाएं। बैलेंस को बनाए रखें।
आसन को धीरे धीरे रिलीज कीजिए, वक्रासन में लेट जाएं। आसन के द्वारा तनाव खिंचाव को दूर कीजिए। नेक्स्ट आसन हम करेंगे विपरीत नौकासन। विपरीत नौकासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को सीधा कीजिए, दोनों पैरों को दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं, चेस्ट को ऊपर उठाएं। आसन की अंतिम स्थिति में 15 से 20 सेकंड तक बने रहें। आसन को धीरे धीरे रिलीज कीजिए, वक्रासन में लेट जाएं। अब हम करेंगे कुछ पीठ के बल किए जाने वाला आसनों का अभ्यास। अपनी जगह पर पीठ के बल लेट जाएं, बाईं तरफ करोड़ लेते हुए। शवासन में पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखिए, एडी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, नॉर्मल ब्रीथिंग। हथेली का रुख आसमान की तरफ, आई क्लोज, श्वास को नॉर्मल रखिए। ये श्वासन है, ये भी एक शरीर शिथिलात्मक आसन है जिसका अभ्यास हम आसन की रिकवरी के लिए करते हैं। आई क्लोज रखिए, नॉर्मल ब्रीदिंग। नेक्स्ट आसन हम करेंगे पवन मुक्त आसन अभ्यास। पवन मुक्त आसन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए, दोनों घुटनों को पकड़िए और अपनी गर्दन को ऊपर उठाते हुए अपने नाक से दोनों घुटनों को स्पर्श कीजिए। आसन की अंतिम स्थिति में 20 से 25 सेकंड तक बने रहें। आसन को धीरे धीरे रिलीज कीजिए, तो आसन में लेट जाएं। नेक्स्ट आसन हम करेंगे विपरीत नौकासन। विपरीत नौकासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएं, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं, पंजे की तरफ पॉइंट कीजिए, बॉडी वेट आपका सीट के ऊपर रखिए, दोनों नितंबों के ऊपर बॉडी वेट रखिए और आसन की अंतिम स्थिति में 20 से 25 सेकंड तक बने रहें। आसन को धीरे धीरे रिलीज कीजिए, तो आसन में लेट जाएं। नेक्स्ट आसन हम करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को मिलाएं और दोनों पैरों को ज़मीन से 1 से 1.5 फीट की हाइट पर उठाएं, पंजे को खींच के रखें, नी टाइट रखें। आसन को धीरे धीरे रिलीज कीजिए, आसन में लेट जाएं। 20 से 25 सेकंड तक शरीर को रिलैक्स कीजिए। बाईं तरफ करोट लेते हुए सुखासन में बैठ जाएं। अब हम करेंगे कुछ प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम के अभ्यास के लिए सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपने कमर को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें और इंडेक्स फिंगर के टिप को मिलाएं, अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के टिप को मिलाएं। ध्यान मुद्रा बना लीजिए। राइट हैंड के अंगूठे की मदद से राइट नासिका को बंद कीजिए, आई क्लोज कीजिए और लेफ्ट नासिका से लंबी और गहरी श्वास लीजिए। श्वास को कुछ देर के लिए रोकिए, फिर लेफ्ट नासिका को बंद करते हुए राइट नासिका से श्वास को छोड़ दीजिए। फिर राइट से तुरंत श्वास लीजिए। श्वास को कुछ देर के लिए होल्ड कीजिए। फिर राइट नासिका को बंद करते हुए लेफ्ट से श्वास को छोड़ दीजिए।
यह अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्कर पूरा हुआ। इसी तरह 5 स्ट्रोक का अभ्यास कीजिए, 10 स्ट्रोक का अभ्यास कीजिए, कंटिन्यू रखिए इसको। आपने क्या करना, उल्टा सुल्टा प्राणायाम भी बोलते हैं इसको, नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते हैं। अपने लेफ्ट से सांस को लेना, राइट को बंद करते हुए, फिर श्वास को रोकना कुछ देर के लिए, फिर लेफ्ट को बंद कीजिए और राइट से श्वास को छोड़ दीजिए, फिर राइट से तुरंत श्वास लेना है। श्वास को कुछ देर के लिए होल्ड कीजिए, फिर राइट को बंद कीजिए और लेफ्ट से श्वास को छोड़ दीजिए। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्कर पूरा हुआ। इसी तरह कंटिन्यू कीजिए 5 से 10 चक्रों का अभ्यास। नेक्स्ट प्राणायाम हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपने अंगूठे से दोनों कानों को बंद कीजिए इस तरह, और तीनों उंगलियां अपनी आईज पर रखें ऐसे। छोटी उंगली की मदद से नासिका को हल्का सा अंदर दबाएं, जो नासिका है उसको हल्का सा दबा के रखें, हल्का सा, और आई क्लोज रखिए और दोनों नासिकाओं से लंबी और गहरी सांस लीजिए और श्वास को भंवरे के गुंजन के साथ धीरे धीरे छोड़ दीजिए। फिर से लंबी और गहरी सांस लीजिए और श्वास को भंवरे के गुंजन के साथ छोड़ दीजिए। रिलैक्स, दोनों हथेलियों को रब कीजिए, अपने आंखों से और चेहरे से स्पर्श कीजिए। एक बार श्वास लेने से श्वास छोड़ने से एक चक्कर पूरा हो जाता है। इसी तरह 5 से 10 चक्रों का अभ्यास कीजिए कंटिन्यू। नेक्स्ट करेंगे हम कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया के लिए अभ्यास के लिए अपनी ध्यान मुद्रा बना लीजिए। इंडेक्स फिंगर टिप को अंगूठे को टिप को मिलाएं, बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखें, आई क्लोज, कमर को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें। कपालभाति क्रिया में हम पेट को अपना हल्के से दबाते हैं अंदर की तरफ और श्वास को झटके से छोड़ते हैं। श्वास को लेंगे नहीं, श्वास अपने आप ली जाएगी, सवेते ली जाएगी। ऐसे पेट को हल्के से अंदर दबाएं, श्वास को झटके से छोड़िए। दोनों हथेलियों को रब कीजिए, अपने चेहरे से आंखों से स्पर्श कीजिए। कपालभाति क्रिया में हम 1 सेकंड पर सेकंड 1 स्ट्रोक का अभ्यास करते हैं। 60 सेकंड तक अभ्यास कीजिए, 1 मिनट तक अभ्यास कीजिए, और आप 1 मिनट से लेकर इसका अभ्यास 30 मिनट तक कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास होने के बाद अभी हम अपने चक्कर पर ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे। जो चक्कर होता है हमारा, इसका स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं। जो मेरुदंड होती है, मेरुदंड का जो लास्ट किनारा होता है वहाँ पे उस चक्कर की स्थिति होती है। उसी चक्कर पे हम ध्यान लगाएंगे। उस चक्कर पे ध्यान लगाने के लिए अपने ध्यान मुद्रा बना लीजिए। अंगूठे की टिप को मिलाएं, इंडेक्स फिंगर की टिप को मिलाएं और आई क्लोज रखें, कमर को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें, लंबी और गहरी सांस लीजिए, श्वास को धीरे धीरे छोड़ दीजिए और पूरा ध्यान एक शक्तिपुंज है जो स्वादिष्टान चक्कर के नाम से जाना जाता है। पूरा ध्यान अपने वहाँ पर लगाएं। जो मेरुदंड है, मेरुदंड का जो लास्ट किनारा है वहाँ पर उसकी स्थिति है। लंबी और गहरी सांस लीजिए। ये कहाँ है सर, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ? नीचे की तरफ। मेरुदंड का जो लास्ट पोजिशन है वहाँ नीचे की तरफ है। जो नाभि चक्कर, नाभि से नीचे ये जो मेरुदंड की हम पूंछ बोलते हैं, वहाँ पे स्वादिष्टान चक्कर की स्थिति है। लंबी और गहरी सांस लीजिए, श्वास को धीरे धीरे छोड़िए और उस शक्तिपुंज को महसूस कीजिए। पाँच से 10 मिनट तक ध्यान लगाएं और ध्यान लगाने के बाद अपने हथेली को रब कीजिए, अपने चेहरे से आंखों से स्पर्श कीजिए।